अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ तो सबने देख ही ली होगी। जिस तरह की पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है इस सीरीज़ के अंदर, ओडीआई सीरीज़ के अंदर ख़ास तौर पे, प्लस एक और उसके साथ बहुत ख़तरनाक न्यूज़ जो है वो निकल कर आ रही है। ठीक है, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन उस न्यूज़ की तरफ भी हम आते हैं। पहले हम ये बात कर लेते हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की ओडीआई सीरीज़ के अंदर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्क्वाड और टीम सिलेक्शन पे बात करते हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि जब एक रिटन फार्मूला है कि आपके पास जो है 5 बॉलर पक्के होने चाहिए आजकल की क्रिकेट में, और छठा और सातवां बॉलर एज़ बैकअप होने चाहिए, ठीक है, तो हमारी टीम ये क्यों नहीं कर रही। 2023 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने ये सेम हरकत की थी, लिविंगस्टन और रूट को मिला के एक पांचवा बॉलर बनाने की कोशिश की थी। उनका हाल देखा था वनडे क्रिकेट में। तो कहने का ये मकसद है कि जब आपके पास स्क्वाड के अंदर मौजूद प्लेयर्स, ठीक है, उनमें मौजूद है आपके पास सुफियान मुकीम, आप क्यों नहीं खिला रहे उसे? क्या क्या वजह है? सुफियान अबरार दोनों एक साथ क्यों नहीं खेल सकते? ठीक है, प्लस आपके पास नसीम शाह, शाहीन, और एक चलो आप कह लो बॉलिंग ऑलराउंडर जैसे नवाज़ हो गया, या आप एक एक्स्ट्रा पेसर डालते हो। अव्वल तो इधर हारिस रऊफ़ होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं था वनडे के अंदर। इतने सालों से वो खेलता आ रहा है, एकदम से आपने उसको टीम से निकाल दिया। प्लस शाहीन शाह अफरीदी का तीसरे वनडे के अंदर खेलना मुझे नहीं समझ आई, क्यों क्यों नहीं खेला वो। आपका बेस्ट बॉलर इस सीरीज़ के अंदर पहले मैच में 4 आउट किए, ठीक है, दूसरे मैच के अंदर चलो रेन अफेक्टेड मैच था, तीसरे के अंदर आपने उसको खिलाया ही नहीं। नसीम शाह जो कि जिसने पहला मैच खेला 3 आउट भी किए, ठीक है, वो उस तरह से अपने स्पार्क में नहीं लगा, वो दूसरा मैच नहीं खेलता। तो रोटेशन आप क्यों कर रहे हैं? मतलब आपने साल साल क्रिकेट खेली है इन लड़कों ने, 4 महीनों से इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, तो रोटेशन किस चीज़ की हो रही है? कोई समझ से बाहर है ये चीज़, बिल्कुल समझ से बाहर है। ठीक है, टॉप ऑर्डर पे आपके पास अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब आ रहे हैं, चलो वो ठीक है, वन डाउन बाबर आजम। मिडल ऑर्डर अगर देखा जाए तो फिर वो उसके अंदर मसाइल आ रहे हैं। हसन नवाज़ इन एक्सपीरियंस है, ठीक है, रिजवान चलो फिर हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो क्या किया उसने? पहले में अपना 50 बनाया, इवन बाबर पहले में 47 किया, उसके बाद बोल्ड, जो बाय द वे हाफ वॉली पे बोल्ड हुआ है। वो मुझे नहीं समझ आ रही किस तरह से ये टीम की कॉम्पोजिशन बना रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से इनका क्या प्लान है, किस तरह इन्होंने खिलाना है लड़कों को, ख़ास तौर पे वनडे T20 के लिए। तो टेस्ट का तो अभी है ही नहीं ना, क्योंकि सारी दुनिया अभी आजकल टेस्ट क्रिकेट खेल रही है और हम लगे में वाइट बॉल क्रिकेट खेलने में। खैर वो छोड़े, वो अलग टॉपिक है। लेकिन टीम की क्या प्लान है इनका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि इनका प्लान क्या है। ठीक है, 5 बॉलर आपके पास पूरे नहीं है, आपके पास आप बैटिंग में ही डेप्थ ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन मैच आपको बॉलिंग जिताती है। पाकिस्तान को हमेशा से मैच बॉलिंग जिताती है, बैटिंग तो जिताती ही नहीं है। हम शुरू से 250 वाली टीम है, 250 चेज़ करने वाली, ठीक है, वो हम कर देते हैं एक आधे उसके ऊपर एक्सेप्शनल खेल के को 300 भी चेज़ कर देते हैं, लेकिन हम हैं 250 270 वाली टीम। इससे ज़्यादा स्कोर हमसे नहीं होता चेज़। तो हम क्यों उल्टे सीधे प्लान्स ट्राई कर रहे हैं? जब एक तो चलो कुछ ट्राई डिफरेंट कर रहे हो तो समझ आई, ये तो फेल्ड चीज़ें हैं जो हम ट्राई कर रहे हैं कि आप 3 ऑलराउंडरों से 5वां बॉलर बना रहे हो। उन्होंने साइम अयूब, सलमान अली आगा जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग करा लें, वो 10 ओवर के बॉलर्स हैं ही नहीं। फ़हीम अशरफ 10 ओवर का बॉलर नहीं है। नवाज टू एन एक्सटेंट है, क्योंकि वो ठीक है, वो 10 ओवर कराता है, उसने कराए हुए भी हैं। उसके अलावा नहीं है आपके पास 10 ओवर की, ये 10 ओवर के बॉलर ही नहीं है, आपको 5वां बॉलर चाहिए। अब वो 10 में से 7 या 8 मैचों के अंदर गंदा करेंगे, 2 मैचों में चलो अच्छी बॉलिंग करा देंगे। और सिर्फ इकॉनमी रेट कम रखना या टीम को वो करना नहीं, उससे बैट्समैन सेट होते हैं भाई। दूसरे मैच में भी यही हुआ, तीसरे मैच में भी यही हुआ। आपने जो आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे अगर आप स्कोर कार्ड, तो वो 3.5 4.5 की इकॉनमी है, लेकिन एक विकेट भी लिया साइम अयूब ने, लेकिन 6 होप सेट हो गया। जहाँ 20 ओवरों में, ठीक है, 20 बल्कि इससे भी ज़्यादा ओवरों में 3.5 4 का रन रेट था, वो उन्होंने
ऑलमोस्ट 6 के ऊपर आके छोड़ा है, और आखिरी 10 डेथ बॉलिंग तो आप छोड़ ही दें जो हमने की है। 90 रन पहले मैच में हमने 10 ओवरों में कंसीड किए लास्ट के, और इस वाले में भी आखिरी 5 के ऊपर हमने कम से कम जो है वो 10 से 12 के रन रेट से हमने मार खाई है, जो कि डेथ बॉलिंग पाकिस्तान की होती थी कि यार ये तो खेलने नहीं देते। तो आपको अब जाहिर है जब आप एक बैट्समैन को सेट करवाओगे, और अच्छा दूसरी बात ये कि आप टेल एंडरों से खा रहे हो। इमेजिन करें, आपको गुदाकेश मोटी मार रहा है, आपको रोस्टन चेस चलो ऑलराउंडर है लेकिन वो भी ठीक है, चलो वो इतना प्लेयर नहीं है जितना आपने उससे इस सीरीज़ में स्कोर खाया है ना। वो उस तरह को कोई बॉलर है, ठीक है वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन मुझे नहीं समझ आई क्या। बैटिंग पे अब हम आते हैं, तो बैटिंग के ऊपर सबसे पहले तो हमने बॉलिंग की ये बात कर ली कि इनके पास कोई प्लान नहीं, ये प्लान नहीं समझ आ रहा कप्तानी के और बॉलिंग का, कि ये आप 4 बॉलरों के साथ जाओ और एक जो है वो आपने 5वां बॉलर आपने मिक्स करके बनाया वो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बैटिंग के ऊपर। बैटिंग जो है वो आपकी देखा जाए तो तीनों मैचों में फ्लॉप हुई है, इन अ सेंस कि पहले मैच के अंदर आपको हसन नवाज़ ने मैच जिताया है, जो कि एक इनएक्सपीरियंस नया रुकी लड़का है जिसका पहली सीरीज़ है। तो उसको मैं उतना क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी ये पहली सीरीज़ है और उसके अंदर भी उसने आपको एक मैच जिता के दिया है। जो 2-1 सीरीज़ है वो एक हसन नवाज़ की वजह से ही है, ठीक है। तो उसके अलावा बाकी जितने भी आपके प्लेयर्स हैं उनके ऊपर जेन्युइन बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बनता है। नो डाउट वेस्ट इंडीज़ के जो सील्स है, जोसेफ है, दे आर गुड बॉलर्स, और उन्होंने नई बॉल से हमसे ज़्यादा अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग कराई है लाइन लेंथ के हवाले से अगर देखा जाए तो। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान ने बहुत गंदी बैटिंग की है, बहुत गंदी, टिमिड अप्रोच, ठीक है, इंटेंट नहीं नज़र आया कोई, बिल्कुल भी नहीं, फंसे फंसे खेलना, ठीक है। और वंस तीसरे में तो मुझे ये लगा कि जब इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, वन स्टेज के ऊपर 200 के अंडर इन्होंने क्या कहते हैं 5 या 6 आउट कर लिए थे, उसके बाद इन्होंने 294 स्कोर खाया है, मतलब 100 रन से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 110 115 रन जो हैं इन्होंने खाए हैं, ठीक है। तो ये उधर शैटर हो गए, जब इन्होंने इनका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया जब ग्रेव्स और होप ने मारना शुरू किया, ठीक है। तो बैटिंग तो इनकी हाफ इनिंग के अंदर इनकी हालत ख़राब थी, जब इनिंग ब्रेक हुई है तब वहाँ से ही कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है। उसके बाद 1 या 2 आउट हुए हैं तो वही टिमिड अप्रोच, पाकिस्तान का तरीका, शेल में घुस गए, टिमिड डॉट बॉल्स। आप स्कोर कार्ड उठा के देखिए, 40-40 बॉलें खेली हुई हैं सब ने, और डबल फिगर्स में मेरे ख्याल से एक सलमान अली आगा गया या 2-3 और लोग गए बस पूरी बैटिंग में से, ठीक है। आपका कप्तान लेफ़्ट करते हुए, वो तो मुझे लग रहा है कि हम वेस्ट इंडीज़ के 12 थे, हमारे 10 लड़के खेल रहे थे, जिस तरह की रिजवान ने वो हरकत की है। चौथे स्टंप की बॉल नज़र आ रहा है अंदर आ रही है, पिच होने के बाद अंदर पड़ेगी, लेफ़्ट कौन करता है इतनी अंदर की बॉल, अनलेस कोई बहुत ही मूवमेंट हो रही हो, कोई आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, कोई आप साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, बॉल जो है वो सीम हो रहा हो, स्विंग हो रहा हो, तो कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है। हल्का सा बॉल ग्रिप हो रहा था, ठीक है, और वो होता है वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन ही ऐसी हैं, वहाँ पे बॉल स्पिन होता है, ग्रिप होता है, ठीक है। अच्छा उसको भी अबरार को पहले मैच में हमने नहीं खिलाया, मुझे नहीं समझ आई, T20 सीरीज़ वो नहीं खेला, मुझे नहीं समझ आई। ही इज़ द बेस्ट स्पिनर यू हैव गॉट, ठीक है। अबरार आपके पास सबसे अच्छी स्पिनिंग ऑप्शन है, और साथ सुफियान मुकीम, इनको समझ ही नहीं आती सुफियान मुकीम और दोनों की, और अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, ठीक है। थोड़े बहुत उसको भी एंड में रन पड़े, लेकिन सबको ही पड़ रहे थे, तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो उसने बहुत अच्छी, उसने आउट भी उसी ने 2 आउट मेरे ख्याल से उसने किए। तो खैर बॉलिंग पे हमने बात की थी, तो बैटिंग की भी जहाँ तक बात है कि आपके कोई प्लेयर ऊपर से अगर थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट ना मिले तो आप तो बिल्कुल ही बैठ जाते हैं, ठीक है। आपका पहले मैच के अंदर अब्दुल्ला शफीक ने चलो थोड़े से 29-30 रन बना दिए थे, तो एक आपको थोड़ा सा स्टडी स्टार्ट, उसमें भी साइम अयूब जल्दी आउट हो गया था, ठीक है। और 2 आउट हो जाएं तो आप शेल में चले जाते हैं, घुस के खेलना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या होता है, निकलने की कोशिश ही नहीं करते उस चीज़ से। मतलब 45 40 बॉलें खेल के अगर आपसे फिर भी नहीं लग रही तो फिर क्या किया जाए।
इंक्लूडिंग बाबर आजम, इंक्लूडिंग रिजवान, इंक्लूडिंग सलमान अली आगा, सारे, क्योंकि ये तीनों, साइम अयूब भी इनमें शामिल है, अब्दुल्ला शफीक, ये 5 आपके सबसे सीनियर प्लेयर हैं, तो सारी जिम्मेदारी ना इनके ऊपर बनती है, ठीक है। और हसन अली क्यों है T20 की परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर उसको वनडे के अंदर, वनडे के स्क्वाड के अंदर रखा हुआ है, उसकी भी कोई सेंस नहीं बनती। अगर किसी ने मैच देखा है तो उसने आखिरी ओवर अगर देखा हो तो वो किस तरह का कराया है उसने, स्पीचलेस। खैर, बहुत बहुत ही अनडिसिप्लिन बैटिंग, ठीक है, बिल्कुल बेकार, कोई इंटेंट के बगैर, टिमिड अप्रोच, मतलब घटिया का लफ्ज़ अगर बंदा इस्तेमाल करे तो वो भी कम होगा। तो यह ओवरऑल ये बहुत ही पथेटिक डिस्प्ले था पाकिस्तान की तरफ से। खैर, अब आगे ट्राई सीरीज़ आ रही है एशिया कप से पहले, देखते हैं उधर क्या होता है। अब जो ख़बर आ रही है ना वो हैदर अली के बारे में आ रही है, ठीक है, कि उसके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूके की पुलिस ने स्टार्ट कर दी है, और जो एलिगेशंस उसके ऊपर लगे हैं वो रेप के हैं। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है, अब क्या फ़ैसला होता है, क्या इन्वेस्टिगेशन में निकल के सामने आता है, क्या उसने किया है नहीं किया, उससे फ़ोन भी उसका ज़ब्त कर लिया गया था, मेरे ख्याल से वो वापस कर दिया है। तो अब देखते हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई हो, या ये सिर्फ एलिगेशन ही हो और प्रूफ कुछ ना हो। अगर प्रूव हो जाता है तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदनामी है, बहुत बड़ी बदनामी है, ठीक है। एक तो आपकी ऐसी परफॉर्मेंस, प्लस आपके जो लड़के हैं वो ये करते फिर रहे हो, मतलब कि ये, अगर तो उसने किया है ना तो फिर तो आई थिंक कि वो एटलीस्ट उसको 5 से 7 साल उसका, देखो अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि करियर ख़त्म कर दिया लड़के, ये वो, यार ये बहुत बड़ी गलती है अगर उसने किया, गलती क्या गुनाह है, ये बहुत बहुत घटिया किस्म की ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि एज़ प्लेयर्स आप एम्बेसडर होते हैं, आप दुनिया में जाते हैं तो आपके साथ आप सिर्फ अकेले नहीं होते, पाकिस्तान होता है साथ। तो ये अगर हरकत हुई है तो वो उसको बैन कर देना चाहिए, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट से, अगर उसने की है, अगर ये प्रूव होती है, क्योंकि यूके की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो आई थिंक कि वो कंपैरेटिवली वहाँ का जस्टिस सिस्टम और लॉ का निज़ाम हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो आई थिंक कि वो जो भी फ़ैसला करेंगे वो ठीक ही होगा। तो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, सिर्फ एलिगेशन हो तो वो तो ठीक है, एलिगेशन लगती रहती हैं, बहुत सौ पे लगी हैं, हमारे भी कई पुराने प्लेयरों पे लगी हैं, लेकिन अगर प्रूव होता है तो फिर ही शुड बी बैंड, उसको क्रिकेट उसका नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट तो होनी ही नहीं चाहिए उसके लिए। और ये एक और न्यूज़ है कि पीसीबी ने फुल सपोर्ट का है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस पीसीबी जो है इस मामले को किसी तरह मिस हैंडल ना करे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पीसीबी का काम है प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना। मैं नहीं कह रहा कि रेपिस्ट को आप एक प्रोटेक्ट करें, अगर उसने इस तरह का कोई काम इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई प्रूफ निकल आता है और साबित हो जाता है कि उसने किया है, तो मैं उसको प्रोटेक्ट करने का नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी जिस तरह का भी ऑर्गेनाइजेशन एक का काम होता है वो पीसीबी अच्छे तरीके से करे। 2010 में हमने देखा कि पीसीबी ने बहुत गंदा मामला हैंडल किया था, लेकिन वो कुछ और सीन था, ये कुछ और सीन है। तो पीसीबी की तरफ से फुल सपोर्ट है, वो कह रहे हैं हम हर तरह की लीगल सपोर्ट देंगे हैदर अली को, विच इज़ अ गुड थिंग। और अभी ये इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग, तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। प्लस सरफराज अहमद को आई थिंक चीफ़ सेलेक्टर या मैनेजमेंट की कोई पोस्ट मिल गई है उसको, चीफ़ सेलेक्टर की मिली है मेरे ख्याल से। तो देखते हैं क्या अब उसके अंदर चेंजेस आती हैं टीम के अंदर, या कोई माइंडसेट के अंदर, या कौन से प्लेयरों को चांस मिलता है, कौन सो को नहीं मिलता। तो देखते हैं अब क्या होता है। ये महीना वैसे पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा गया है, बहुत ही ज़्यादा बुरा गया है। तो देखते हैं अब क्या होता है, अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।